दोस्तों शिव पुराण के कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर वृंदावन में माफी मांगी है। सही सुन रहे हैं, प्रदीप मिश्रा आज वृंदावन आना था, उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई थी। वृंदावन वासियों का लगातार विरोध हो रहा था, उसके बीच में प्रदीप मिश्रा वृंदावन पहुंचते हैं, श्री जी के मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर ये देखिए नाक रगड़कर माफी मांग रहे हैं। और लगातार वहां पर जहां पर थे वहां पर हजारों की संख्या में लोग थे, हर आदमी प्रदीप मिश्रा का विरोध कर रहा था। प्रदीप मिश्रा कितने बड़े कथावाचक है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनके कथाओं में लाखों की भीड़ आती है। इसके बावजूद भी आज वृंदावन में इनके साथ खड़े होने वाले सुरक्षा कर्मी और मीडिया के अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। वृंदावन में नाक रगड़कर माफी मांगना पड़ा। क्या कहा था प्रदीप मिश्रा ने, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रदीप मिश्रा ने आज वृंदावन में बोला है, नाक रगड़कर माफी मांगी है, इनका विरोध प्रेमानंद महाराज ने किया था, पूरे वृंदावन के संतों ने किया था। इन्होंने जो बोला था मैं वो आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल आज क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूं। आज प्रदीप मिश्रा ने बोला है, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ब्रिजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सभा से निवेदन है कि कोई किसी प्रकार का अपशब्द नहीं कहे, केवल राधा रानी महादेव कहे, क्योंकि भीड़ थी, लोग उसमें अपशब्द भी कह रहे थे, तमाम उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। क्या कहा था प्रदीप मिश्रा ने ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये 4 दिन का अल्टीमेटम था। पूरे ब्रिजवासी, वृंदावन, मथुरा के लोग, तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, साधु संत इकट्ठा हुए थे, एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बायकॉट की बात कही गई थी प्रदीप मिश्रा को लेकर कि उनसे कोई कथा ना कराए, ये तमाम बातें कही गई थी। और उस पंचायत में संतों ने कहा था कि प्रदीप मिश्रा की माफी जल्दी से जल्दी मांग लें, नहीं तो हम उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरे देश में उनका विरोध करेंगे और लोगों से कहेंगे कि उनसे कथा ना करवाएं। इस टाइप की बात कही गई थी साधु संतों की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रदीप मिश्रा ने बोला क्या था कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। पहली बार प्रेमानंद जैसे सौम्य दिखने वाले साधु संत भी गुस्से में आ गए थे। क्या बोला था प्रदीप मिश्रा ने, आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए प्रदीप मिश्रा की एक कथा चल रही थी, उसमें प्रदीप मिश्रा सार्वजनिक रूप से पूछते हैं कि राधा जी कहां की रहने वाली है, लोगों से पूछते हैं। तो लोगों ने कहा कि बरसाना की, जिस पर पंडित प्रदेश मिश्रा कहते हैं कि राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली है। और बरसाना में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, वो सालों में एक बार इस कचहरी में आती थी, इसलिए उनका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है और उसके पति का नाम, उनके नहीं बोला था उन्हें, उसके पति का, यानी राधा को उसके शब्द से संबोधित किया था। उसके पति का नाम अनय घोष है और उसकी सास का नाम जटिला है और ननद का नाम कुटिला है। और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। जब से ये बयान आया, वृंदावन में एक भूचाल सा आ गया मानो, और उसके बाद से तमाम साधु संत अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। ये बात साधु संत महात्मा प्रेमानंद के पास पहुंची। प्रेमानंद महाराज ने जो कहा वो पूरे देश में एक नए तरीके से वायरल होने लगा, एक बाढ़ सी आ गई। इस बीच में एक और नई कंट्रोवर्सी में जन्म लिया था कि एक देश के बड़े नेता ने और प्रेमानंद जी ने और प्रदीप मिश्रा का विवाद करा के दिया गया, मतलब विवाद को सुलझा दिया गया, इनको बैठ के समझा लिया गया कि विवाद सुलझ गया है। लेकिन इस पर भी प्रेमानंद की तरफ से, महाराज की तरफ से सफाई आई कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने प्रदीप मिश्रा को माफी नहीं दी है और मैं किसी भी प्रकार का सुलह नहीं किया हूं। प्रेमानंद उस समय क्या बोले थे जब प्रदीप मिश्रा ने इस तरह की बातें कही थी? प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि राधा जी भोली हैं, लेकिन उनके सेवक जो है वो काल है। जो राधा जी के सेवक हैं वो काल है। काल यानी शिव का रूप। श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर, कथा सुनकर लोग पुरख तरेंगे नहीं, नरक जाएंगे। जो लोग ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं, उनके पुरखे यानी पूर्वज तरेंगे नहीं, मतलब खुश नहीं होंगे, नरक में जाएंगे। जैसा वेद कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है, वो हद करके बोल रहा है, यानी प्रदीप मिश्रा की बात हो रही है। तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवताचार्य बना है। तू प्रति बोल, तू बोला द्वारिकाधीश के प्रति, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका यश करके जीता है, जिसका यश करके खाता है, जिसका यश करके तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता है। ये सारी बातें प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद महाराज बोल रहे
रहे थे। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं किस बात का प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध ही नहीं। प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद कह रहे थे श्री जी को तू क्या जानेगा जो ब्रह्मा और शंकर के ध्यान में भी नहीं आने वाली हैं। वो हमारी लाडली जी है। रही बात श्री जी की बरसाने की है या नहीं, तो तुम कितने ग्रंथों का अध्ययन किए हो? अभी तो रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ है तुम्हारा। 4 श्लोक क्या पढ़ लिया, भगवत का प्रवक्ता बन गया। तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्सा है कि उन्होंने यह तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को, हमारे खिलाफ बोलोगे, हमारा अपमान करो, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वयं को निछावर कर देंगे, लेकिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रेमानंद महाराज ने जब ऐसा कहा तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। तमाम साधु संत इकट्ठा होने लगे, क्योंकि प्रेमानंद महाराज इससे पहले गुस्से में नहीं आते हैं और लगातार प्रदीप मिश्रा जहां जाते थे उनका विरोध होता था। और ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था, ये 100% धार्मिक मामला था। 2 बड़े संतों में एक विचार को लेकर लड़ाई थी, राधा जी को लेकर लड़ाई थी। और आज वही कारण है कि प्रदीप मिश्रा वृंदावन पहुंचे और नाक रगड़कर वृंदावन वासियों ने उनसे माफी मंगवाई। उसके बाद कड़ी सुरक्षा में प्रदीप मिश्रा वहां से वापस चले गए। मैंने इस विवाद को बड़े कम शब्दों में निपटाया है। विवाद बहुत बड़ा था, काफी दिनों से चल रहा था। इस विवाद को 15-10 मिनट में निपटाना बहुत मुश्किल का कार्य है। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।